हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना फैमिली लर्न विथ अ स्माइल पर। आज हम लोग रूट वर्ड्स का लेक्चर 4 लेकर के आए हैं। इससे पहले रूट वर्ड्स का 3 लेक्चर हो चुका है, जिससे हम लोग ऑलमोस्ट 60 to 70 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग एक वर्ड्स क्रेशी से 14 वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो 3 लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के एक बार अवश्य देखें, तब आकर के इसको देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे क्रेशी। क्रेशी का मतलब होता है गवर्नमेंट या सिस्टम। क्या होता है? गवर्नमेंट या सिस्टम मतलब सरकार या तो प्रणाली। इससे क्या वर्ड्स है? डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी, मोबोक्रेसी, अनार्की, अनार्किस्ट, मोनार्की, जर्नोटोक्रेसी, जर्नोटोक्रेसी, ठीक है, जर्नोटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी और मेरिटोक्रेसी। ये है जीरोंटोक्रेसी। क्या है? जीरोंटोक्रेसी। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, 2 वर्ड से मिलकर के बना है, डेमो और क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल। क्या होता है? पीपल। और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब या सिस्टम, यानी इसको बोल सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, मतलब लोगों का सरकार। द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता के द्वारा और जनता पर ही शासन को ही हम लोग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहते हैं, है ना। तो लोगों का सरकार, जैसे भारत में क्या है? डेमोक्रेसी है। दूसरा वर्ड्स है ऑटोक्रेसी। ऑटो और क्रेसी। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। जहां पर खुद का सरकार हो, सेल्फ का सरकार हो, तो ऐसी सरकार को बोलते हैं ऑटोक्रेसी, स्वयं का सरकार, है ना। तो और ऐसे सरकार को हम लोग बोल सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह या निरंकुश। आप लोग सुने हैं ना, तानाशाह या निरंकुश वाला सरकार को हम लोग बोलेंगे डिक्टेटरशिप। द गवर्नमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप। तीसरा है थियोक्रेसी। थियो स्टैंड्स फॉर, आपको बताए थे, क्राइस्ट या बिशप। और क्रेसी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट। यानी कि इसका मतलब हो गया द गवर्नमेंट ऑफ क्राइस्ट या बिशप। मतलब क्या? बिशप मतलब ऐसा सरकार जहां पर पादरी का सरकार हो, या बिशप किसको कहते हैं कि पादरी के जो ऑनर होते हैं ना, हेड जो होते हैं, हेड ऑफ क्राइस्ट, पादरी के जो हेड होते हैं, उसको हम लोग बिशप कहते हैं। क्या कहते हैं? बिशप। तो ऐसा सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ क्राइस्ट, जहां पर पादरी का सरकार हो, और ऐसे इसको बोलते हैं पोप। आप सुने हैं रोम में यही सरकार है। रोम में आपको यही सरकार है ना, रोम में पोप का शहर। सॉरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन पोप का शहर रोम को कहा जाता है। तो जहां पर क्राइस्ट का सरकार हो, या बिशप किसको कहते हैं? बताए ना अभी, द हेड ऑफ क्राइस्ट, उसी को कहते हैं थियोक्रेसी। ठीक है। प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी पीपल। हम आपको याद करना है, क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। तो आप बोलेंगे द गवर्नमेंट ऑफ वेल्दी पीपल। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ वेल्दी पीपल मतलब ऐसा सरकार जहां पर अमीरों का सरकार हो, अमीर लोगों का सरकार। यानी कि जैसे बड़े बड़े, अमीर में कौन आ गए? बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए। तो मतलब जहां पर जो है बड़े बड़े
इंडस्ट्रियलिस्ट का सरकार हो, ऐसी सरकार को बोलेंगे हम लोग प्लूटोक्रेसी। वहां का गवर्नमेंट कैसा है? प्लूटोक्रेसी। जैसे अपना भारत का गवर्नमेंट कैसा है? पीपल के द्वारा, पीपल पर ही शासन किया जाता है, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो कहीं ऑटोक्रेसी है, राजतंत्र है, डिक्टेटरशिप है, नहीं डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह सरकार है, कहीं पर थियोक्रेसी है, ठीक है, थियोक्रेसी मतलब होता है कि क्राइस्ट का, कहीं पर प्लूटोक्रेसी है, इंडस्ट्रियलिस्ट का सरकार है। ओलिगोक्रेसी, ओलिगो का मतलब होता है when government is run by selected few people, when government is run by selected few people, ठीक है ना? हाँ, when government is run by selected few people, तो आपका हो गया कि जब गवर्नमेंट को चलाता है कुछ सेलेक्टेड फ्यू पीपल के द्वारा, तो ऐसे सरकार को बोलते हैं when government is run by selected few people, जब कुछ लोगों के द्वारा सरकार चलाया जाता है तो ऐसी सरकार को बोलते हैं, ये ओलिगोक्रेसी है। एक है मॉबोक्रेसी। मॉब मतलब क्या होता है? क्राउड। और क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट या सिस्टम। तो ओलिगोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? ओलिगोक्रेसी मीन्स when crowd takes over the government, और lawlessness मतलब ऐसा कि जो है जब क्राउड जो है गवर्नमेंट के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेता है, ऐसा है कि when crowd takes over the government, यानी वहां पर लॉ का कोई मतलब नहीं होता। लॉलेसनेस मतलब वहां पर अराजकता आ जाता है। अराजकता मतलब वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट। अराजकता किसको कहते हैं? जहां पर कोई सरकार ही ना हो, यानी कि भीड़ का शासन हो। व्हेन क्राउड टेक्स ओवर द गवर्नमेंट। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? ये 6 था। 7 अनार्की की इसका हिंदी होता है अराजकता। अराजकता मीन्स क्या? वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, जहां पर कोई सरकार ना हो। मीन्स व्हाट? मीन्स वही हुआ जो उसका मतलब था, मीन्स लॉलेसनेस। क्या हो गया? लॉलेसनेस। क्लियर है? तो ये हो गया अनार्की, अराजकता। इसके बाद है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट किसको बोलते हैं? अराजक। कोई ऐसा भी आदमी होता है। अराजक किसको बोलते हैं? वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल द इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई सारी कानून और उनके द्वारा सारी बेड़ियों को तोड़ देना चाहते हैं, कि डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं गवर्नमेंट के हर एक लॉ को, हर एक कानून को। तो ऐसे लोगों को अनार्किस्ट कहते हैं। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल द गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया आपको अनार्किस्ट। अब मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। इसको आप ऐसे ही याद रखिए। मतलब द गवर्नमेंट ऑफ किंगशिप, मतलब राजा का सरकार। मतलब पहले वो रूल करेगा, फिर उसका बेटा रूल करेगा, फिर उसका बेटा रूल करेगा। तो ऐसे सरकार को बोलते हैं मोनार्की है, राजतंत्र है। क्लियर है? तो इसके बाद है जीरोंटोक्रेसी। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार आप लोग देख लेंगे फिर से। जीरोंटोक्रेसी का मतलब, जीरोंटो मतलब होता है एजेड। क्या होता है? एजेड या एक्सपीरियंस्ड। तो मतलब देखिए कितना आसानी से आप याद कर सकते हैं। बस क्रेसी का मतलब पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट या तो सिस्टम होता है। तो जीरोंटोक्रेसी मतलब व्हेन द गवर्नमेंट
इज रन बाय द एजेड और एक्सपीरियंस्ड पीपल। ठीक है, तो एजेड और एक्सपीरियंस्ड पीपल के द्वारा जब गवर्नमेंट को रन किया जाता है तो ऐसे लोग, ऐसे गवर्नमेंट को बोलते हैं जीरोंटोक्रेसी। मतलब व्हेन द गवर्नमेंट इज रन बाय एजेड या एक्सपीरियंस्ड पीपल। ठीक है, तो ऐसे गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है जीरोंटोक्रेसी है। क्या है? इसके बाद क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो का मतलब होता है थीप। कहीं कहीं पर ऐसा भी है चोरों के द्वारा सरकार चलाया जाता है ना। तो क्लेप्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रन बाय, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? थीप्स दिख रहा है तो ठीक है। तो गवर्नमेंट रन बाय थीप्स, इसको कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। क्या होता है? नौकरशाही। अब वो क्या होता है नौकरशाही? तो मतलब व्हेन द गवर्नमेंट इज रन बाय द टॉप ऑफिशियल्स, बड़े बड़े लोगों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है तो इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसको हम एक लाइन में लिखते हैं टॉप ऑफिशियल्स। यानी अब इसको आप, जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइए। ब्यूरोक्रेसी मतलब जब व्हेन द गवर्नमेंट इज रन बाय द टॉप ऑफिशियल्स। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। क्या होता है? कुलीन तंत्र मतलब क्या होता है? मतलब व्हेन द गवर्नमेंट इज रन बाय द बिगर फैमिली या रिच फैमिली, बड़े बड़े लोगों के द्वारा या बड़े बड़े अमीर परिवारों के द्वारा गवर्नमेंट को चलाया जाता है तो उसी को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। मतलब कुलीन तंत्र मतलब रिच फैमिली। यहां पर मैं शॉर्ट करके लिख देता हूं रिच फैमिली। तो अब आप समझ जाइए, रिच फैमिली प्लस क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। मतलब व्हेन द गवर्नमेंट इज रन बाय द rich family or the bigger family, then it is known as aristocracy, कुलीन तंत्र। एक लास्ट वर्ड है मेरिटोक्रेसी। ठीक है, मेरिट मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, when the government is decided on the basis of according to their performance, मतलब उसके परफॉर्मेंस के आधार पर अगर गवर्नमेंट बनता है, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा मेरिट के लोग रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है हर विषय का, तो उसके बेसिस पर जब गवर्नमेंट बनता है तो ऐसे गवर्नमेंट को बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। मतलब मेरिट के हिसाब से लोगों को लिया जाता है। तो यही था आज का क्लास, जो कि मेरा लेक्चर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुका है और अभी तक हमको लगता है 80-90 वर्ड्स करवा चुके हैं और 900 वर्ड्स करवाएंगे। फिर से एक बार देखिए, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट या सिस्टम। डेमोक्रेसी मतलब द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप इज नोन एज ऑटोक्रेसी। थियोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ प्राइस्ट या बिशप इज नोन एज थियोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी the government of the wealthy people, it means that as like industrialist is known as plutocracy. Oligocracy when the government is run by selected few people, कुछ ही लोगों के द्वारा, it is oligocracy. Mobocracy when the mob मतलब when the crowd takes over the government, मतलब लॉलेसनेस, जहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं होगा, तो ऐसे मोबोक्रेसी। अनार्की इज सेम एज द मोबोक्रेसी। इट मींस दैट वेयर देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट इज नोन एज अनार्की। Anarchist is that person who wishes to destroy all the government's law and order is known as anarchist.
अराजक आदमी है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हर एक कानून को तोड़ देना चाहता है, हर एक काम में अड़चन डालना चाहता है, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं अनार्किस्ट। मोनोक्रेसी, मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, राजा का सरकार। द गवर्नमेंट ऑफ किंगशिप। एक और है जीरोंटोक्रेसी। जीरोंटो comes for aged or experienced people. When the government is decided on the basis of aged or experienced people, that is known as gerontocracy. Now kleptocracy. Klepto comes for the thieves. When the thieves run the government of any country, then the government of that country is termed as kleptocracy. Bureaucracy. What is bureaucracy? Mean the when the government is run by the top officials. जब सरकार को टॉप ऑफिशियल्स बड़े बड़े लोगों के द्वारा चलाया जाता है तो ऐसी सरकार को बोलते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। अरिस्टोक्रेसी व्हेन द गवर्नमेंट इज रन बाय द रिच फैमिली, wealthy family, that was the wealthy people and here is wealthy family, it is aristocracy. और एक है meritocracy when the government is run on the basis of merit of the people according to their performance, then that the government of that country is meritocracy. आज के लिए इतना ही। आप मेरा हर एक क्लास देखिए, वादा करता हूं 1000 वर्ड्स करवाऊंगा, इसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब का सारा वोकैब करवाऊंगा, इडियम्स फ्रेजेस कराऊंगा, फिर इसके बाद ग्रामर से सारे रूल, इंग्लिश का हर एक चैप्टर को बढ़िया से अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट किया कीजिए प्लीज, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्लीज शेयर किया कीजिए। जिन्हें जरूरत होगा वो जरूर हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।